So the topic for today's discussion is plume behavior. यूजुअली हम प्रॉब्लम्स फेस करते हैं कि हमें याद नहीं रहता प्लूम में कि कौन सा प्लूम है या ये मतलब एडियाबैटिक लैप्स रेट ज्यादा होगा या फिर कौन सा लैप्स रेट याद मतलब ज्यादा होगा। तो प्लूम बिहेवियर के लिए सबसे पहले हमें तीन चीज पता होनी चाहिए। हम 6 तरह का प्लूम बिहेवियर बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे आइडियल केस कौन सा है। तो सबसे पहले एक चीज है, हमें पता होना चाहिए कि हमारा DALR क्या होता है और दूसरा हमारा ELR क्या होता है। तीसरा आता है मेरा SALR या फिर कई बार इसको हम WALR भी बोल देते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इन तीनों के बीच में बेसिकली हमें तीनों के पर चीजें याद क्या रखनी है। तो हमें तीनों की वैल्यूज पता होनी चाहिए, सबसे जो मेन चीज है। तो DLR की वैल्यू मेरी कितनी होती है, इसको यूजुअली हम या तो 10 से याद रखते हैं, ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। और हम इसको याद रख सकते हैं, जो इसकी एक्यूरेट वैल्यू होती है 9.8 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। फिर दूसरा आता है मेरा ELR, वो होता है मेरा एनवायरमेंटल लैप्स रेट, जिसकी वैल्यू बेसिकली मेरी होती है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर्स। थर्ड आता है मेरा SALR, जो होता है मेरा सैचुरेटेड एडियाबैटिक लैप्स रेट, जिसकी वैल्यू मेरी 5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर से लेके 9 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर तक लाई करती है। एंड इन तीनों में अब हम ये पढ़ेंगे कि जो मेरा DALR है वो होता है ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट। ये उस केस में होता है जब मेरा कोई भी लॉस ऑफ एनर्जी, जैसे DALR में क्या होता है, ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट की वैल्यू इसीलिए ज्यादा होती है क्योंकि एक्चुअली में ऐसा कोई लैप्स रेट नहीं एग्जिस्ट करता, बट ये उन कंडीशंस में होता है जब क्या होता है, हमारा कोई भी लाइक हीट एक्सचेंज, लॉस ऑफ एनर्जी नहीं हो रहा होता। लॉस ऑफ एनर्जी है ना, किसी भी फॉर्म में नहीं हो रहा होता, तो ये मेरा होता है DALR। सेकंड, जब मैं बात करती हूँ, जो हम एनवायरमेंटल लैप्स रेट की बात कर रहे थे, जो मेरा ELR होता है, ELR एनवायरमेंटल लैप्स रेट क्या होता है मेरा, वो जिसकी वैल्यू 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर थी। ये तब होता है चेंज इन टेम्परेचर विद हाइट, जब क्या होता है, एक्चुअली जो रेट एग्जिस्ट करता है ELR, वो मेरा एम्बियंट लैप्स रेट होता है। एम्बियंट लैप्स रेट जो एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है, लैप्स रेट जो एग्जिस्ट करता है रियलिटी में, जो एग्जिस्ट इन रियल, वो होता है मेरा ELR, एनवायरमेंटल लैप्स रेट। और जो थर्ड वाले की हम बात कर रहे थे, सैचुरेटेड एडियाबैटिक लैप्स रेट, दैट इज SALR, उसकी वैल्यू हमें पता लग गई है, SALR, जिसकी वैल्यूज लाई करती हैं किसके बीच में, हमेशा 5 to 9 किलोमीटर्स डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के बीच में इसकी वैल्यूज वैरी करती हैं। तो बेसिकली ये हमेशा DALR से लेस होता है, क्योंकि क्या, हमारा एनर्जी का लॉस हो जाता है, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन वगैरह, तो एनर्जी लॉस की वजह से ये हमेशा कम होती है इसकी वैल्यू। नेक्स्ट हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे प्लूम बिहेवियर कितने तरह के होते हैं। तो हम जब स्टार्ट करते हैं प्लूम बिहेवियर, तो हमें हमेशा एक चीज याद रखनी है। हमें पता है कि जो 10 है प्लूम बिहेवियर में, जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता है जो 10 जो चीज है 10, वो हमेशा अगर 6 से ज्यादा होगी, मतलब 10 जो है, 10 इज ऑलवेज ग्रेटर देन, दैट इज 9.8 ले लो इसको, इज ऑलवेज ग्रेटर देन 6.5। ये बात क्या है, ये सच है, ये ट्रू है, मतलब ये कोई भी पॉजिटिव चीज है, हाँ दिस इज ट्रू। बट अगर मैं बोलती हूँ 6.5 इज ग्रेटर देन 9.8, तो ये झूठ है। झूठ हमेशा क्या होता है, नेगेटिव, मतलब नॉट ट्रू। ओके, ये चीज याद रखनी है। और इसके लिए प्लूम बिहेवियर के लिए एक और लाइन याद रखनी है कि हमारे घर पे कोई गेस्ट आए हैं,
तो हम क्या बोल रहे हैं कि फैन लो क्यूट फेक लो, है ना। हम क्या बोल रहे हैं उनको, फैन लो क्यूट फेक लोग, कि जो लोग आए हैं वो हमें पसंद नहीं है, मम्मी ने बोला है जबरदस्ती उनको चाय पानी दो। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं, जो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बता रही हूँ, फैन फैन लो क्यूट फेक लोग, ठीक है। इसमें मतलब टी पे वो क्या ले रहे हैं, फैन, है ना। किस पे ले रहे हैं, टी के साथ क्या ले रहे हैं वो, फैन लोग क्यूट फेक लोग। तो पहला ये मेरा जो ट्रैपिंग प्लूम है, इसको हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। इससे आता है मेरा ट्रैपिंग प्लूम, ठीक है, इसको हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं, पहली जो मेरी है, पहला जो प्लूम बिहेवियर है, सबसे पहली होती है मेरी फैनिंग प्लूम। कौन सी, फैनिंग प्लूम। दूसरी होती है मेरी लूपिंग प्लूम, इसको हमें उसी तरीके से याद रखना है जैसे मैं अब पढ़ा रही हूँ। थर्ड है मेरी होनिंग प्लूम। नेक्स्ट है मेरी फ्यूमिगेटिंग प्लूम, फ्यूमिगेटिंग प्लूम। लास्ट वाली जो मेरी आ जाती है वो है लॉफ्टिंग प्लूम। इनको हम कैसे पढ़ेंगे, जब हम पहली ट्रैपिंग, मैंने बोला हम लास्ट में पढ़ेंगे, जो हम पहली प्लूम से स्टार्ट करते हैं तो हम वो फैनिंग प्लूम से स्टार्ट करेंगे हमेशा, फैनिंग प्लूम। तो मैंने बोला हमेशा जब भी हम कोई नई चीज स्टार्ट करते हैं तो हम हमेशा क्या लेते हैं, शुरू में भगवान का नाम लेते हैं, मतलब पॉजिटिव चीज, मतलब सच्चाई। सच्चाई का मतलब क्या था, अभी हमने बोला 10 हमेशा किससे बड़ा है, 6.5 से बड़ा है। या हम कह सकते हैं 9.8 6.5 से ज्यादा है। ये सच्चाई है पूरे प्लूम बिहेवियर की। तो ये चीज क्या है, DALR है हमारा 9.8, वो किससे ग्रेटर है, ELR से ग्रेटर है ना। और जब हम, ये कब हम करते हैं पूजा, सच्चाई, पूजा जब भी हम करने चलते हैं तो हम सच्चाई से शुरू करते हैं, क्या कर रहे हैं, पूजा। कब करते हैं, अर्ली मॉर्निंग में। तो इससे हम क्या कंक्लूड करेंगे, पूजा हो रही है तो सारी चीजें कैसी रहेंगी, स्टेबल। जब भी मेरा क्या होगा, हम सबसे पहले स्टेबल कंडीशंस की बात करेंगे, ठीक है। फैनिंग प्लूम मेरा फर्स्ट है, उस लाइन में फैन लो क्यूट फेक लोग में, है ना, फैन लो। तो फैन से फैनिंग प्लूम, सबसे पहले जो हम स्टार्ट कर रहे हैं अर्ली मॉर्निंग, पूजा से कोई भी काम, है ना। तो अर्ली मॉर्निंग के केस में कैसी कंडीशंस होंगी, पूजा से स्टेबल कंडीशंस होंगी। और इस केस में क्या होगा, हम सच्चाई की बात करेंगे कि DALR इज ग्रेटर देन ELR, दिस इज आर फैनिंग प्लूम। कि जब भी मेरा ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट ज्यादा होगा ELR से, तो किस तरह का, कौन सी मेरी कंडीशंस होंगी, स्टेबल कंडीशंस, मतलब एयर पार्सल अपनी जगह से मूव नहीं करेगा, ठीक है। लाइक स्टेबल कंडीशंस, स्टेबल कंडीशंस, जिस केस में ग्लोबल वार्मिंग मोर होगी, ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा है और डिस्पर्शन कम है, डिस्पर्शन कम है। दिस इज आर फैनिंग फ्लूम, फैनिंग फ्लूम। नेक्स्ट प्लूम बिहेवियर की जिसकी हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट मेरा है लो। एल से था मेरा कौन सा प्लूम, लूपिंग प्लूम। सेकेंड वन वी हैव इज लूपिंग प्लूम, ठीक है। हमने क्या बोला सेकेंड केस में कि लो, लूपिंग प्लूम, ठीक है। लूपिंग में उसका ऑपोजिट हो जाएगा, हमने पहली चीज स्टेबल पढ़ ली, अब हम अनस्टेबल की बात करेंगे। यहाँ पे अनस्टेबल कंडीशंस होती हैं, बिल्कुल उसका ऑपोजिट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, झूठ आएगा, ELR इज मोर देन DALR, मतलब 6.5 कैन नॉट बी ग्रेटर देन 10। तो इसीलिए हम यहाँ पे बोलेंगे, इसीलिए ये चीज अनस्टेबल है क्योंकि ये सच नहीं है। तो इसीलिए हमने बोला कि 6.5 इज ग्रेटर देन 10 जब ये वाली कंडीशंस होंगी। और बेसिकली ये वाली कंडीशंस कब होती हैं, आफ्टरनून के टाइम पे, यूजुअली इन दी
आफ्टरनून, ये आ जाती है मेरी लूपिंग प्लूम। ठीक है, तो बेसिकली इसमें इस तरह से जो स्टैक है हमारा, यहाँ से इस तरह की प्लूम लूप बन जाती है। नेक्स्ट मेरा थर्ड पार्ट है, जो थर्ड जिसकी हम बात करेंगे, हमने क्यूट बोला था, इसका मतलब सी से फोनिंग प्लूम। फोनिंग प्लूम क्या होगा, हमने अनस्टेबल पढ़ लिया, स्टेबल पढ़ लिया। जो थर्ड हम जिसकी बात कर रहे हैं वो सिमेट्रिकल मतलब न्यूट्रल कंडीशंस होंगी। न्यूट्रल कंडीशंस में क्या होगा, ई ए एल आर किसके इक्वल हो जाएगा, ट्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट के इक्वल हो जाएगा। और इसमें हमें कुछ कौन तरह का वो मिल जाएगा, प्लूम मिलेगा। इसमें बेसिकली इसे हम सिमेट्रिकल प्लूम भी कह देते हैं, सिमेट्रिकल प्लूम बिहेवियर। नेक्स्ट आता है फोर्थ वाला, जो कि है मेरा फेक लूप मतलब फ्यूमिगेटिंग प्लूम। गेटिंग प्लूम, इसमें क्या होता है, इन्वर्जन लेयर आ जाती है। जब भी इन्वर्जन लेयर आ जाएगी तो अगर कोई चीज थी, ये मेरी स्टैक है, स्टैक से धुआं निकल रहा है, यहाँ पे इन्वर्जन लेयर आ गई एकदम बिल्कुल यहीं पे, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, कोई भी चीज मेरी ऊपर डिस्पर्स ही नहीं हो पा रही है ना। तो क्या होगा उस केस में कि वो जो सारी चीजें हैं, स्टैक की हाइट से जब ऊपर इन्वर्जन लेयर आ गई तो वो सारी चीजें ग्राउंड की तरफ ही तो मूव करेंगी, ग्राउंड की तरफ। तो ये सबसे बुरा केस है इस केस में। तो जो सारे पॉल्यूटेंट्स चिमनी से या स्टैक से निकले हैं वो सारे ग्राउंड की तरफ मूव करेंगे और पोल्यूशन को इंक्रीज। तो जो डाउनवर्ड कंसेंट्रेशन है पॉल्यूटेंट्स का ग्राउंड पे वो इंक्रीज हो जाएगा फ्यूमिगेटिंग प्लूम के केस में। तो फ्यूमिगेटिंग में जो मेरा स्टेप था, इसके ऊपर हमेशा एक इन्वर्जन लेयर आ जाएगी इस तरह से। तो जो पॉल्यूटेंट्स है वो ऊपर ना डिस्पर्स होके कहाँ पे आ जाएंगे, सारे ग्राउंड पे उनका इकट्ठे हो जाएंगे, उनकी कंसंट्रेशन ग्राउंड पे इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट मेरा फिफ्थ केस है, लोग से जो हम कह रहे थे वो मेरा है लॉफ्टिंग प्लूम। लॉफ्टिंग प्लूम क्या होता है मेरा, आइडियल बिहेवियर। आइडियल बिहेवियर इन विच, आइडियल बिहेवियर में ये मेरा स्टैक है, और स्टैक के जो इन्वर्जन लेयर है इससे यहाँ पे लाई करेगी, जिसकी वजह से जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो नीचे उनका मूवमेंट क्या हो जाएगा, नीचे उनका मूवमेंट स्टॉप हो जाएगा और वो कहाँ चले जाएंगे, सारे के सारे पॉल्यूटेंट्स ऊपर दूर दूर तक डिस्पर्स हो जाएंगे, वो नीचे आ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जो इन्वर्जन लेयर है वो यहाँ पर बीच में आ गई है। तो इस वाले बिहेवियर को हम क्या बोलते हैं हमेशा, आइडियल बिहेवियर, आइडियल प्लूम बिहेवियर। जो एक लास्ट वाला बचा है मेरा, टी के साथ ही हमने बोला है ना ट्रैपिंग प्लूम। इस केस में क्या होता है, ये मेरा स्टैक है ना, चिमनी है, यहाँ से पॉल्यूटेंट्स निकल रहे हैं। इस केस में क्या हुआ, जो प्लूम है वो ट्रैप हो गया दो लेयर्स के बीच में, एक इन्वर्जन लेयर ऊपर आ गई, दूसरी इन्वर्जन लेयर यहाँ नीचे आ गई। तो पॉल्यूटेंट्स कहाँ रह गए, यहाँ पर ट्रैप हो गए, है ना। तो दिस इज नोन एज ट्रैपिंग प्लूम। ऑल राइट, ये थे हमारा 6 तरह के 6 टाइप्स ऑफ प्लूम बिहेवियर। दिस इज वेरी इजी टू रिमेम्बर। एक बार फिर से समरी में याद रखते हैं, किसके साथ हम बात कर रहे थे, फैन, लो, क्यूट, फेक, लोग, है ना। किसके साथ फैन लेना है, टी के साथ हमें फैन लेना है,
क्यूट फेक लोगों को टी के साथ हम दे रहे थे, तो हमने बोला कि फैन लो क्यूट फेक लो। बस इसी से हमारा फैनिंग प्लूम आ गया सबसे पहले, फिर हमारा लूपिंग प्लूम आ गया, उसके बाद सी से कोनिंग प्लूम आ गया, एफ से फ्यूमिगेटिंग प्लूम आ गया, है ना, एल से लॉफ्टिंग प्लूम आ गया, उसके बाद हमारा ट्रैपिंग प्लूम आ गया, ट्रैपिंग प्लूम। सबसे पहली जो कंडीशंस हैं मेरी, वो कौन सी कंडीशंस हैं, सबसे स्टेबिलिटी वाली कंडीशंस हैं, ठीक है। तो इस केस में स्टेबल, स्टेबल कंडीशंस, सच्चाई वाली, जिसमें क्या है, DALR इज ग्रेटर देन ELR। सेकंड केस में अनस्टेबल कंडीशंस, अनस्टेबल का मतलब है झूठ वाली कंडीशंस, जिसमें ELR इज मोर देन DALR। थर्ड कोनिंग में मेरी कैसी कंडीशंस आई, गंदी बुरी के बाद न्यूट्रल कंडीशंस, जिस केस में क्या हुआ, ELR इज इक्वल टू DALR। नेक्स्ट वाली जो हम बात करते हैं फ्यूमिगेटिंग की, इस केस में जो मेरी प्लूम है निकल रही है, ऊपर उसके एक इन्वर्जन लेयर आ गई, जिसकी वजह से सारे पॉल्यूटेंट्स ग्राउंड पे इकट्ठे हो गए, उनकी कंसंट्रेशन हो गई। तो दिस इज सबसे बुरा वाला केस, ठीक है, जहाँ पे ग्राउंड कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है पॉल्यूटेंट्स की। दिस इज द आइडियल केस, जिसमें क्या हुआ, ये मेरी चिमनी है, इसके यहाँ पे हमारी पॉल्यूटेंट्स जा नहीं पाएंगे, इन्वर्जन लेयर आ गई, तो ग्राउंड पे कंसंट्रेशन कम और डिस्पर्जन मैक्सिमम हो गया, इसमें मैक्सिमम डिस्पर्जन हो गया पॉल्यूटेंट्स का। नेक्स्ट मेरा ट्रैपिंग प्लूम है, लास्ट वाला, जिसमें दो इन्वर्जन लेयर्स के बीच में हमारे पॉल्यूटेंट्स फंस जाते हैं, इसी केस को हम बोलते हैं ट्रैपिंग प्लूम, बेसिकली जिसमें दो इन्वर्जन लेयर्स आती हैं। Hope it is clear. Thank you.